प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब कुछ दे रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन माई का काम करता है, उनके निशब्द को अक्षरों में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप सीधे रास्ते पर, सच के रास्ते पर चल सकें। तो प्यारे सत्संग जी, सबसे पहले मैं चंद दोनों का गुणगान करूंगा, तो उसके बाद व्याख्या की दुनिया में हम जाएंगे। तो मैंने पिछले सत्संग में 1501 से 1507 तक का गुणगान किया था। अब मैं 7 से आगे चलूंगा, देखते हैं कितना उसके बाद प्रवचन पर आऊं। सुन में वासा हो या मां, सुन में वासा हो या महा, सुन में सतपुरुष दात बिन नहीं उस पार, सतपुरुष दात बिन नहीं उस पार। सुन में वासा हो या मां, सुन में वासा हो या मां, सुन में सतपुरुष दात बिन नहीं उस पार। वह नाम शब्द 5 शब्द से पार प्यारो, वह नाम शब्द 5 शब्दों से पार प्यारो। जो पावे निज घर जावे रे, जो पावे निज घर जावे रे। साहिब जी नाम शब्द ही पार करावे रे, वह नाम शब्द ही पार करावे रे। सुन में वासा हो या महा, सुन में वासा हो या मां, सुन में सतपुरुष दात बिन नहीं उस पार। नाम शब्द 5 शब्दों से पार प्यारो, नाम शब्द 5 शब्दों से पार प्यारो। जो पावे निज घर जावे साहिब जी, वे नाम शब्द से ही पार करावे रे, वे नाम शब्द ही पार करावे रे। साहिब जी वे नाम शब्द ही पार करावे रे। सुन मां सुन से बिन पसारा, सुन मां सुन से बिन पसारा। अमर लोक सब हंसों का देश प्यारा रे, अमर लोक सब हंसों का देश प्यारा रे। प्रेम भक्ति सत्य आनंद से बड़ा प्यारो, प्रेम भक्ति सत्य आनंद से बड़ा प्यारो। बिन वे नाम शब्द नहीं कोई पार रे, बिन वे नाम शब्द नहीं कोई पार रे। साहिब जी
स्वरूप प्यारा रे, सब जीवों का स्वरूप प्यारा रे, साहिब जी सब जीवों का स्वरूप प्यारा रे, सब जीवों का स्वरूप प्यारा रे। पांच तत्व गुण तीन अमर पुर नाही, पांच तत्व गुण तीन अमर पुर नाही, नहीं तो सृष्टि विस्तारा रे, नहीं तो सृष्टि विस्तारा रे। पांच तत्व गुण तीन अमर पुर नाही, पांच तत्व गुण तीन अमर पुर नाही, नाही तो सृष्टि विस्तारा रे। ऊंच नीच का वेद तहाना, ऊंच नीच का वेद तहाना, नहीं तो पाप पुण्य विस्तारा रे, नहीं तो पाप पुण्य विस्तारा रे। साहिब जी साहिबन देश न्यारा रे, साहिबन देश न्यारा रे। ऊंच नीच का वेद तहाना, ऊंच नीच का वेद तहाना, नहीं तो पाप पुण्य विस्तारा रे, नहीं तो पाप पुण्य विस्तारा रे। साहिब जी साहिबन देश न्यारा रे, साहिबन देश न्यारा रे। दिल का हुजरा साफ होता प्यारो, दिल का हुजरा साफ होता प्यारो, जब चेतन सुरतीदार संग साथ रे, जब चेतन सुरतीदार संग साथ रे। दिल का हुजरा साफ होता प्यारो, दिल का हुजरा साफ होता प्यारो, जब चेतन सुरतीदार संग साथ रे। ध्यान गैरों का उठे प्यारो, ध्यान गैरों का हटे प्यारो, सोया नाम शब्द की दात रे, सोया नाम शब्द की दात रे। ध्यान गैरों का हटे प्यारो, ध्यान गैरों का हटे प्यारो, सुनाम शब्द की दात रे, सोया नाम शब्द की दात रे। साहिब जी सब होता पूर्ण सतगुरु सुरतीदार सूरे, सब होता पूर्ण सतगुरु सुरतीदार सूरे। दिल का हुजरा साफ होता प्यारो, दिल का हुजरा साफ होता प्यारो, जब चेतन सुरतीदार संग साथ रे, जब चेतन सुरतीदार संग साथ रे। ध्यान गैरों का हटे प्यारो, ध्यान गैरों का हटे प्यारो, सोया नाम शब्द की दात रे, सोया नाम शब्द की दात रे। साहिब जी
सुरति दार सूरे, सब होत पूर्ण सतगुरु सुरति दार सूरे। तो 1511वें दोहे पर हम पहुंचे हैं। आइए चलते हैं, 7 से शुरू किया था। सहज योग ही व्यंगम चाल देते, सहज योग ही व्यंगम चाल देत प्यारो, सहज योग ही व्यंगम चाल देत प्यारो, जब सुरत कमल सुरति सबद वास रे, जब सुरत कमल सुरति सबद वास रे, सहज योग व्यंगम चाल देत प्यारो, सहज योग ही व्यंगम चाल देत प्यारो, जब सुरत कमल सुरति सबद वास रे, जब सुरत कमल सुरति सबद वास रे, सबद सुरति निरति का संग प्यारो, सबद सुरति निरति का संग प्यारो, चले साहिबन दरबार रे, चले साहिबन दरबार रे, सबद सुरति निरति का संग प्यारो, सबद सुरति निरति का संग प्यारो, ले चले साहिबन दरबार रे, ले चले साहिबन दरबार रे, साहिब जी परमहंस देश उस पार रे, परमहंस देश उस पार रे, परमहंस देश उस पार रे। अमृतवाणी साहिबन की प्यारो, अमृतवाणी साहिबन की प्यारो, सुसुनि ब्रह्म गति दास की रे, तो सुनी परम गति दास की रे, अमृतवाणी साहिबन की प्यारो, अमृतवाणी साहिबन की प्यारो, सुसुनि परम गति दास की रे, सो सुनि परम गति दास की रे, मन बुद्धि चित्त का संग गया, मन बुद्धि चित्त का संग गया, दोनों की सुरति हुई एकदार रे, दोनों की सुरति हुई एकदार रे, अमृतवाणी साहिबन की प्यारो, अमृतवाणी साहिबन की प्यारो, सो सुनि सिमरन सो सुनि परम गति दास की रे, सो सुनि परम गति दास की रे, मनवानी मन बुद्धि चित्त का संग गया, मन बुद्धि चित्त का संग गया, दोनों की सुरति एकदार रे, दोनों की सुरति हुई एकदार रे, दोनों की सुरति हुई एकदार रे। तो 1513 दोहे पर हम आए हैं। जहाँ तक चित बुद्धि विस्तार प्यारो, जहाँ तक चित बुद्धि विस्तार प्यारो, तहाँ
तहाँ तक माया ले जा, तहाँ तक माया ले जान रे, तहाँ तक माया ले जान रे। जहाँ तक चित्त बुद्धि विस्तार पे यारो, जहाँ तक चित्त बुद्धि विस्तार पे यारो, तहाँ तक माया ले जान रे, तहाँ तक माया ले जान रे। बुद्धि बुद्धिदार ध्यान पे यारो, बुद्धिदार ध्यान पे यारो, तुरी अवस्था पाई ले जान रे, तुरी अवस्था पाई ले जान रे। बुद्धि पार ध्यान पे यारो, बुद्धि पार ध्यान पे यारो, तुरी अवस्था पाई ले जान रे, तुरी अवस्था पाई ले जान रे। साहिब जी प्रेम से पार हो न ले जान रे, प्रेम से पार हो न ले जान रे। जहाँ तक चित्त बुद्धि विस्तार पे यारो, जहाँ तक चित्त बुद्धि विस्तार पे यारो, तहाँ तक माया ले जान रे, तहाँ तक माया ले जान रे। बुद्धि पार ध्यान पे यारो, बुद्धि पार ध्यान पे यारो, तुरी अवस्था पाई ले जान रे, तुरी अवस्था पाई ले जान रे। साहिब जी भक्ति की पहली अवस्था ले जान रे, भक्ति की पहली अवस्था ले जान रे। साहिब जी प्रेम से पार हो न ले जान रे, प्रेम से पार हो न ले जान रे। तो 1514 पर आए। अमृतवाणी सुरती दार में प्यारो, अमृतवाणी सुरती, क्योंकि ध्यान से बुद्धि से पार होना है। अमृत जो है वाणी सुरती में आ जाएगी, अब सुरती में आ। अमृतवाणी सुरती दार में प्यारो, अमृतवाणी सुरती दार में प्यारो, सतगुरु चेतन सुरती जान रे, सतगुरु चेतन सुरती जान रे। अमृतवाणी सतगुरु दर्शन, अमृतवाणी सतगुरु दर्शन, पहला कदम सहज करता ले जान रे, पहला कदम सहज करता ले जान रे। अमृतवाणी सतगुरु दर्शन, अमृतवाणी सतगुरु दर्शन, पहला कदम सहज करता ले जान रे, पहला कदम सहज करता ले जान रे। साहिब जी तेज न सुन होती ले जान रे, ओ तेज न सुन होती ले जान रे, ओ तेज न सुन होती ले जान रे। साहिब जी ओ तेज न सुन होती ले जान रे, ओ
तेज न सुन होती ले जान रे। तो अगला दोया कबीर साहब का ले रहे हैं, तो इसके बाद यहाँ दो क्लोज करेंगे। तो हम व्याख्या की दुनिया पे आएंगे, लेकिन व्याख्या आज बड़े दूर से चल के आगे चलना है। दूर से आऊंगा फिर दोनों पर पहुंचूंगा। जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना, सब सिमरन के माही, सब सिमरन के माही। जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना, सब सिमरन के माही। कबीर जानत संत जन, कबीर जानत संत जन, सिमरन सम कुछ नाही, सिमरन सम कुछ नाही। कबीर जानत संत जन, कबीर जानत संत जन, सिमरन सम कुछ नाही, सिमरन सम कुछ नाही। साहेब जी मुख सो सिमरन नाही, मुख सो सिमरन नाही। साहेब जी मुख सो सिमरन नाही, मुख सो सिमरन नाही। तो प्यारी सत्संग जी, आज मैं 7/11/21 को आपके समक्ष बैठा हुआ हूँ। तो आज बहुत कुछ आपको दे के उठना है। आज मैं जल्दी नहीं उठने वाला। आपको ये दोए दिए, इनकी भी व्याख्या बीच में आ जाएगी, घबराना नहीं, क्योंकि मैं कोई चीज छोड़ता नहीं हूं। अब प्यारी सत्संग जी, एक दोए से मैं पहले वहां से चलूंगा, फिर आगे आप सिमरन की दुनिया में दाखिल हो जाएंगे, प्रवचन की दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। प्यारी सत्संग जी, ये कहता हूं तो कहता है अमली से नहीं ध्यान प्यार। जो अमली होगा उससे ध्यान नहीं हो सकता, वो ध्यानी नहीं बन सकता। प्यारी सत्संग, जो अमल में रहता है, शराबिया, जवारिया, सिगरेट पीने वाला, दारू पीने वाला, चरस लेने वाला, गांजा लेने वाला, ये आदमी जो है ध्यान में नहीं जा सकता। अमली से नहीं ध्यान प्यारो, गृही से कैसे ज्ञान रहे। और जो अभी गृहस्थी हो और वो ज्ञान की बातें करे, वो जचता नहीं, वो सन्यासी हो गया होना चाहिए। सन्यासी बने तो ज्ञान उपजेगा, जब तक गृहस्थी है तो ज्ञान नहीं। तो इसलिए गृही जो है वो संत नहीं बन पाता। सतपुरुष उसी को संत बनाता है जिसने अब गृहस्थ छोड़ दिया, पूरी तरह से छोड़ा, अंदर से छोड़ा, बाहर से नहीं। अंदर की वृत्ति ही नहीं रही, फिर जाके ये दात मिलती है और तब आप कुछ संत बनते। बंग कूटे सो साधु कैसा, जो बंग को कूटता है वो साधु नहीं कहलाता। बंग, बहुत से लोग बंग कूटते हैं, पीते और उसी में मस्त रहते हैं, वो साधु नहीं। तीनों से बचना ज्ञान रहे, अमली से बचना है, गृही से बचना है और बंग कूटने वाले साधु, तीनों से बचना है। तब जाके आप इनसे बचोगे तो भक्ति की दुनिया में दाखिल हो। तो साहिब जी, तीनों से बचना सच्चा ज्ञान, इन तीनों से जो बचेगा वो सच्चा ज्ञान। और मेरा ये कहना है कि
जब तक तुम सहज नहीं बनोगे तब तक भक्ति शुरू नहीं होती। प्रेम आए, वीरे विराग जागे, कोरोना आपके अंदर भर जाए, किसी का दुख देखने से आप दुखी हो जाओ, उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ो, तो फिर ही भक्ति शुरू होती है, उसके बिना नहीं। लेकिन सतगुरु बिन ध्यान फल, सतगुरु बिन दान फल देत न। जो सतगुरु हाथ से दांत पार हो जाती, उसी का होता दान, उसी का दान। एक बार एक बड़े महात्मा किसी शहर में पहुंच गए, वहां अपना कोई 3 दिन उन्होंने सत्संग देना था, 3 दिन सत्संग दिए। ये खबर दूर दूर तक पहुंची कि बड़े ऊंची कोटि के महात्मा आए हैं, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप नहीं सकती प्यारे सत्संग जी, और खुशबू आ नहीं सकती कभी बनावट के फूलों से। सच्चाई छुपती नहीं, और बनावट जो है वो कागज के फूल के समान है, वो भी छुपती नहीं। इसलिए बनावट के फूल धोखा है, जो सच्चा सच्चा फूल है वो सार शब्द की दात। जाके पास सार शब्द की दात प्यारो, सोई सच्चा सतगुरु जान। जिसके पास सार शब्द है वही सच्चा सतगुरु, और बाकी सारा संसार कागज का फूल, ये सच कह रहा हूं। इसलिए मैंने ये आपको दिया कि आप थोड़ा जानो कि प्रेम भक्ति चीज क्या है। भक्ति भक्ति सब जगत पे खाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जाने का सोई जा का सतगुरु पूर्ण। जो तुम्हें पल पल सिमरन में ले जाए, जो तुम्हें कीर्तन में ले जाए, जो तुम्हें आरती में ले जाए, ध्यान में ले जाए, वही सच्चा सतगुरु कहलाता है। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कई कबीर सिमरन किए साईं में मिले। और सिमरन सुरती लगाए कि मुख से कुछ ना बोल, मुख से नहीं बोलना है, मुख से कोई सिमरन। सारे महात्मा जन सभी बोल रहे हैं मुख से बोलना, मुख से बोलने की बात नहीं बनती। इसलिए मैं आज आपको 3 चीजें, एक दोए दिए, एक दूसरी चीज देने जा रहा हूं आपको। कहता है किसी खोजने वाले से मुस्तफा की बात हुई। देखना चाहते हो मुर्दा आदमी को जिंदा? कहते हैं ये रूमी हुए बड़े फकीर भी कहो, ध्यानी भी कहो, लेखक भी कहो, तो बड़े प्यारे। कहते हैं देखना चाहते हो मुर्दा आदमी को जिंदा, चल रहा है जो जिंदगी की तरह खाक पर। कहते हैं कि अगर तुम चलता फिरता
एक आदमी मुर्दा देखना चाहते हो तो धरती पर जो चल रहा है वो मुर्दा है। देखा, मैं बहुत बोला आपको, अब मैं बाकियों की भी चीजें तुम्हें देने जा रहा हूं। किसी खोजने वाले से, जिसके पास मोहम्मद साहब की उपाधि होती है, मीन्स उस नक्शे कदम पर चलने वाले को मुस्तफा कहते हैं, उस राह पर चलने वाले को मुस्तफा कहते हैं। जो उनके बस पहुंच रहा है पास, उसको मुस्तफा कहते हैं। किसी खोजने वाले से मुस्तफा ने पूछा, देखना चाहते हो मुर्दा आदमी को जिंदा चल रहा है, जो जिंदगी की राह खाक पर, जो जीवन अपना काट रहा है, लेकिन किसके ऊपर? खाक। ये धरती खाक ही तो है। जो खाते हो वो खाक, जो पीते हो वो खाक, जो लेते हो सो खाक। जो शुद्ध है वो तुम्हारे यत्न से बनता है, इसलिए तुम ये सब ले रहे हो। मुर्दा है वह और रूह उसकी है आसमान पर। जितनी किसी की पहुंच होगी उतनी बात करेगा। मैं आपसे बात करता होता हूं कि उसकी है, मुर्दा है वह और रूह उसकी है निजदाम की राह पर, निजदाम के अंग संग, निजदाम के पास पहुंची। इसलिए तुम जिंदा हो ही नहीं, मुर्दी के समान हो, क्योंकि आत्मा तुम्हारी जो है आसमान तक ही नहीं है बाबा, निजदाम तक है। अंदर दाखिल नहीं हो सकती, उसकी पेरिफेरी पर है, उसके सर्कल पर है मौजूद, अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर उसका वर्जित है जान। अभी शुद्ध नहीं हुई, अंदर वही दाखिल होती है निजदाम में, अमर लोक में, बेगमपुर में, सतपुरुष लोक में। जो शुद्ध हो जाए तो तुम हर समय मन, बुद्धि और चित्त में रहते हो। इसलिए रूमी भी कह रहे हैं ये मुर्दा इंसान है और इसकी रूह, क्योंकि उनकी पहुंच इन तीन लोगों तक थी, तो क्या कहते, पर बात तो वही कह रहे हैं जो मैं बातें कहता था और कहता हूं। कल ही मेरी किताबों में, मेरे पास बहुत किताबें होती हैं, मैं कभी देख भी नहीं पाता हूं, तो वहां देखी किताब इनकी, पढ़ी और उसमें से जिस्ट लिया आपके लिए। हर किताब को पढ़ के उसका जिस्ट देता हूं और बड़ा प्यारा दिया हूं। मुर्दा है वे और रूह उसकी है आसमानों पर, वो मुर्दा है, चल रहा है। इसलिए हर इंसान इन तुम लोगों में मुर्दा है, जिंदा नहीं है बाबा। ये मुर्दा है, पल पल बीमारियों में लथपथ, मोर माया में लथपथ है, अहंकार से लदा हो। इसीलिए अहंकार और विषय विकार साथ साथ चलते हैं। अहंकार में ही विषय में जाते हो और उसके खत्म होने पर फिर अहंकार में जाते। इसी तरह से तुम्हारे घरों में झगड़े शुरू हो जाते, मार कटाई शुरू हो जाती। ये अहंकार है, मान है, और कमजोर के ऊपर हाथ उठता है, जो शरीर से कमजोर। तो सदा सित्री पर ही हाथ उठाया मनुष्य ने। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं मुर्दा ही चल रहा है हर इंसान, और अपने आप को बहुत कुछ कह रहा है, लड़ाई और दंगे करवा रहा है, जात और धर्म के नारे लगा रहा है, उकसा रहा है,
भटका रहा है, और क्या देता है, गुंडों ने ऐसा किया, अपने आप को बचा देता है। जो भटकाता है, भड़काता है, उकसाता है, वो अपने आप को बचा लेता है और गुंडों को आगे कर देता। जेल में बेचारे वो जाते हैं जो उसमें बहक जाते, जो उकसाते हैं, लड़वाते हैं, वो बचे रह जाते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, खुदा की दुनिया में आओ, छोड़ो ये सारे चक्कर। ना हिंदू बनूंगा, ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। एक इंसान बनने की चेष्टा करो, क्योंकि तुम आ गई बहुत बड़ी चीज। मनुष्य मानस जन्म दुर्लभ है, होवत ना बारंबार, जो फल पाके बोए लगे, बोए गिरे बहु न लागे डार। बाबा नानक ने ये कहा, इंसान का जिस्म तुम्हें जो मिला है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं, इससे बड़ी संसार में कोई वस्तु नहीं। तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए मालिक का कि तुम्हें पशु नहीं बनाया, कीड़े पतंगे नहीं बनाया, अभी और चीजों से बनाया, तो उनसे तुम फिर मानुष जन्म में आए। 84 लाख योनि भुगते भुगते क्यों जात धर्म में भटक जाते? बड़े बड़े लोग भटके। मैं कहता हूं, तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। 8 पैर आराधिए, न लइए नरक न जाइए। फिर क्या क़यामत? फिर क़यामत से क्या डरना? क़यामत से पहले अपने आप को छुड़ा लो, नहीं तो 4 अरब 32 करोड़ साल फंस जाओगे इस अंधेरी रात। न सूरज होगा, न चांद होगा, सिर्फ शून्य होगा। शून्य तत्व में जा समाओ, एक ही तत्व रह जाएगा, बाकी सारे तत्व खत्म हो जाएंगे। शून्य तत्व, फिर शून्य से बाकी 4 तत्व अपने आप आते। शून्य से वायु आती, वायु से अग्नि आती, अग्नि से जल आता है, और जल से पृथ्वी आती, और इसी तरह वापस जाते। पृथ्वी जल में समा जाती है, जल अग्नि बाप बन के पवन बना देता है, और पवन शून्य में समा जाती है, और शून्य आस्ता आस्ता सुकड़ना शुरू होती है। अभी फैल रही है, सुकड़ना शुरू हो जाती, और सुकड़ के बस एक गोला सा बना देते। सभी रूहें उसी में विश्राम करते। किसी ने एक बार मैंने सुना, उसने क्या कहा, उन्होंने, बड़ी महान हस्तियां हैं, वो कहती हैं, उनके किताब में मैंने देखा, उन्होंने कहा कि जब ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये बड़ा थक जाते हैं काम कर करके, ये शरीर जब थक जाता है, तो तब जो हमारी आत्मा है, आत्मा लोक में जाती है, और फिर वहां रेस्ट करके वापस इस बॉडी में आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, वहां जो जाता है वहां का ही हो जाता है, पूर्ण मोक्ष पा जाता है। और वहां से वही आता है जिसको उतारने के लिए सतपुरुष इस धरती पर लाते हैं, जैसे मुझे लाया। मैं 100 बार मर चुका हूं, हजारों बार मर चुका। बॉडी से बाहर निकलना ही मौत है, मृत्यु। विवेकानंद 36 साल की आयु में शरीर तज गए, तो आपको बात सुनाऊंगा कैसे तजा। मैं आपको ओशो जी की बात सुनाऊंगा कि वो जल्दी बूढ़े क्यों हो गए। 55 साल की उम्र आते आते वो बिल्कुल बूढ़े हो गए, तो कारण है कोई, ऐसे नहीं। कोई बूढ़ा हुआ, शरीर से बाहर निकलने के बाद
और मेरे को देख लो, मैं यंग हुआ। कोई बात है ना? यंग क्यों हुआ? तो एक बूढ़ा हो गया, एक यंग हो गया, और कोई वापस ही बॉडी में ना आ सका तो शरीर तज दिया। इसी तरह कई योगी इसी तरह शरीर तज दे। तो मैं आज उनकी बातें भी आपसे करूंगा, क्योंकि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन सत्संग देता हूं, तो आप मैं जो सत्संग दिया करूंगा अच्छा लंबा दूंगा, क्योंकि संसार को देने के लिए संतों के पास कभी ज्ञान खत्म नहीं होता और कम नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए मैं आज दोनों को शायद व्याख्या ना कर सकूं, तो कल करूंगा या नेक्स्ट टाइम, जब कल तो आना नहीं, कल मेरा तो परसों होगा। इस दम उसकी रूह का मकान है बहुत ऊपर। रूमी जी कह रहे हैं इस दम उसकी रूह का मकान है बहुत ऊपर, घर मर जाए तो उस रूह की कोई नहीं बदल। अगर घर का कहा अगर मर जाए तो उस रूह की कोई नहीं बदल। जो तुम्हारी रूह हमारी आत्मा है, बिल्कुल लिखा, इसका बदल कोई नहीं, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस। ये निजधाम में भी जाके इसका अपना जो स्वरूप है वही रहे। हर हंसा का अपना स्वरूप है, वो नहीं बदलता, वो अपना ही हीरा बना रहता। हर हीरे की अपनी चमक है, अपनी दमक है, अपनी वैल्यू। लेकिन सब के सब सतपुरुष के अंश। उन्होंने हाथ से लेके अमर ज्योत को उछाला था, इस भगवान ने नहीं उछाला बाबा। इसलिए सारा संसार ब्रह्म, एक नहीं बोला, दो नहीं बोले, बोला फिर या कुल संसार। जितने भी बोल रहे हैं इस समय ब्रह्मांड में, सब काल के दास। कोई ये भी कहता है अगर मैं सतलोक का हूं, लेकिन वो अभी इस संसार में उसका कोई ना कोई केस चल रहा है, तो प्यारी सत्संग जी वो सतलोक का कैसे हो गया? वो अपना मसला यही नहीं हल कर सका। मसला दो ही बातों को होता है, पैसे का, जमीन का और सेक्स का। संत आसानी से सेक्स में नहीं जाते, बिल्कुल ठीक, लेकिन इन दो चीजों में चले जाते हैं, पैसा और जमीन, और इसी के कारण मुकदमे चलते हैं। क्यों नहीं वो फैसला कर लेते, फट दूसरे को देख दानी बन जाओ। लेकिन जितना कोई अमीर होता है उतना वो गरीब होता है, अंदर से वो बड़ा गरीब होता है। जो इस समय हमारे मुल्क में 8 और 10 बड़े अमीर, उन्होंने इस कोरोना के पीरियड में अपनी दौलत 10-10 गुना बढ़ा दी, इतने अमीर हो। क्योंकि अगर दूसरा गरीब होगा तो कोई अमीर हो रहा है ना। या तुम्हारा पैसा बाहर के देशों में जाएगा, वो अमीर हो रहे, या जो यहाँ के पूंजीपति हैं वो अमीर हो। इसी तरह से गरीब गरीब होगा, और तो कोई बात नहीं होती। आपने एक बर्तन में पैसे डाले, वो खाली कब होगा? जब वो दूसरे को मिलेगा तो वो खाली हो जाएगा, और कहीं और जाएगा तो खाली हो जाएगा। तो गरीब का सारा पैसा अमीरों के पास चला गया, अमीर देशों के पास चला गया, हम गरीब हो। मुझे किसी ने बोला कि अब आप सत्संग दो यहाँ। मैंने कहा नहीं, मैं यूट्यूब में दे रहा हूँ, सत्संग दे रहा हूँ, प्रतिदिन नहीं दे रहा, अल्टरनेट में, लेकिन 2 ही सत्संग मिल जाते, कई बार 3 हो रहे। पिछले भी सत्संग 3 आपके हो गए थे, आज भी 3 हो जाए, तो 2 रेगुलर से बढ़ के दे रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरी संगत इतनी गरीब हो गई है कि मैं उनके जो घरों से यहाँ तक पहुँचेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, आएंगे, उसी में उनका बड़ा खर्चा। आज पेट्रोल कितना महंगा हो, अब मिडिल तबका तो बड़ी मुश्किल से, वो तो गाड़ी गवर्नमेंट की गाड़ी में चढ़े तो चढ़े, अब आप नहीं चलाना तो काम बड़ा महंगा हो। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं प्यारी सत्संग जी,
वो कह रहे हैं इस दम उसकी रूह का मकान है बहुत ऊपर। वो सुनता की कहेंगे नहीं, जिसकी पहुंच इस भगवान तक है वो सुनता कहेगा, और मेरी पहुंच निजधाम तक है तो मैं कहूंगा चौथे लोक में। और चौथा लोक इस महाशून्य से बहुत आगे, वहां व्यंगम चाल से जाया जाता है। और व्यंगम चाल जो है 6 तन पार करने के बाद मिलती है, और वो चाल भी सतपुरुष देते। वो चाल आप खुद नहीं पा सकते, वहां कृपा सतपुरुष की होती। तुम इस कामल हो जाते हो, सतगुरु द्वारा तुम सतपुरुष को पाते हो सूरत कमल में, फिर तुम्हें व्यंगम चाल सतपुरुष देते। ये चाल उन्हीं से मिलती है और नहीं, क्योंकि 16 सूरज की रोशनी देते हैं वो आपको, और साथ में ये व्यंगम चाल मिल जाती, और उससे तुम्हारी रूह आत्मा निज घर जाती है। मैं कहूँगा हंसा जाता है, क्योंकि प्यूरिफाई जब हो जाती है आत्मा, इससे विजाति मन माया की निकल जाती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार की निकल जाती है, तो ये सुरति और नृत्य के मेल से हंसा बनता है, और व्यंगम चाल से निज धाम जाता है। वहां प्योर शुद्ध जाया जाता है, और उससे पहले मानसरोवर जाया जाता है। पर देख लो ये मेरे बड़े साहब सीधे निज धाम के मानसरोवर भी नहीं गए, क्योंकि बचपन में जो दीक्षा ले देता है वो शुद्ध होता है। नन्ना बना 5.5 साल की आयु मिले, ये मानसरोवर नहीं गया, मैं मानसरोवर गया ये बोलता, वहां मेरी शुद्धि हुई, मैं इतना सच बोलता। लेकिन बड़े साहब जी मेरे साथ जब गए तो वो आगे थे, मैं पीछे था, इसीलिए वो मेरे सतगुरु कहलाते। जो आपसे आगे चले, या सतपुरुष चलते हैं, या आपसे जो आगे है जिसको सतपुरुष ने माना वो चले। अब मैं कई साधकों के साथ आगे चला, उनको पहुंचाया निज धाम, अपनी मदर को पहुंचाया, खुद ले गया साथ, मैं आगे तो उनको पीछे लिया। इसलिए आपसे कहता हूं कि कोई चीज बड़ी प्यारी मिलती है तो मैं वो भी देता हूं। तो कहते हैं घर मर जाए तो उस रूह की कोई नहीं बदल। रूह तो मरती नहीं, शरीर मरेगा, तन मरेगा, 5 तत्व जाए, तो इस रूह का कोई बदल नहीं। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अंदर से चीजें उभरती हैं और लिखते हैं। जो शायर ये राइटर होते हैं अंदर से उभरती हैं, ये चीजें लिख देते हैं संसार के लिए, बड़ी तगड़ी लिखी। और कल ही मेरे हाथ में ये किताब है, आगे लिखते हैं क्योंकि पहले मौत के ही वह कर चुका नकल। ये कैसी लाइन लिखी, ये मीनिंग हमें निकालने पड़ते हैं, वो मीनिंग थोड़ा लिखते हैं। इसलिए कहता है क्योंकि पहले मौत की ही वह कर चुका नकल। आपने लाखों मौतें देखी इस धरती, अरबों और खरबों आबादी हो, और आपकी आत्मा को पता लग गया कि अब मैंने दूसरे शरीर में, ये तो भूल ही चुकी है मैंने अपने घर जाना है। इसको यही लग रहा है ये तन मेरा है, ये मन मेरा, ये भूल के बस तन और मन को अपना मान रही है, बस ये भूल। तब इस बॉडी में ये आत्मा काम कर रही है, और कोई बात। जैसे कोई बच्चा किसी को मिल गया लावारिस, अर्थ कोई आया बच्चा किसी को पड़ा हुआ मिल गया, वो घर लाए, पाला बड़ा किया, वो बच्चा समझता है मैं इनका ही बेटा हूं, और वो किसी से कोई बात होती तो उससे लड़ पड़ता है। मेरे बापू को ऐसे कह रहे, मेरी मां को ऐसे, वो असली है नहीं, लेकिन अब वो मान रहे। इसी तरह आत्मा इस तन और मन को अपना ही रूप मान रही, ये भ्रम। कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा, आत्म को कोई बांध नहीं सकता, निज को बांध। यही भूल हो, इसी भूल से हमारे जन्म ही जन्म। लोग तो कई बड़ा सुंदर हो, यूदी मानते हैं हमारा दूसरा एक ही जन्म,
ईसाई कहते हैं हमारा एक ही जन्म, मोमडन कहते हैं नहीं भाई, जन्नत और जहन्नम है। जन्नत में जाना है तो अच्छे काम कर, जन्नत में जाना है दोजख में पड़ना है तो बुरे काम करोगे तो दोजख में पड़, जन्नत में जाओ। इसलिए हिंदू धर्म कहता है डिफरेंट लोक लोकांतर है, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, वहां तेरे लिए कोई भेजा जाए। 4 मुक्ति स्थान, सैलोक और सैरूप, 2 चीजों की 2 टाइप की भक्ति है, दोनों कर्म के जाल पर। कर्म की जैसी जैसी तुम्हारी अवस्था है वैसा वैसा तुम पिकनिक स्पॉट चुन लो, कर्मों के अनुसार तुम्हें मिले। इसलिए प्यारे सत्संग जी उन्होंने कहा कई जन्मों के जन्म से कर चुका है नकल, यूं मरने से समझ आएगा ना, समझेगी अकल। इस तरह मरने मरने से तुम्हें समझ नहीं आएगी और तुम्हारी अकल भी कोई काम ना कर पाए, न अकल करेगी न तुम्हें समझ आएगी। नकल पे नकल करते जा रहे, बस जन्म पे जन्म पा रहे, ये नकल कर रही है। देखना चाहे कोई इस तरह का एक मुर्दा, ऐसा मुर्दा जिसने लाखों जन्म लिए, चल रहा है, आत्मा उसके अंदर है, मन उसका अंदर है, कई जन्म ले चुका है और वो अपने आप को क्या समझ रहा है? वो समझ रहा है मैं बड़ा महान, खुदा की बातें करता है जैसे उसने पाली। सब थोथा ज्ञान, थोथा चना बाजेगन, फूक मारो तो उड़ जा। जिसमें दाना ही नहीं वो फूक मारो तो उड़ जा हवा। छाछ में डालते ना, चावलों को साफ करते हैं तो वो लेडीज करती हैं तो वो सारा गंद छानने से गंद नीचे गिर जाता है और बाद में जो कंकर शंकर होते हैं वो भी आगे आ जाते हैं और उनको भी फेंकती है पैर, बाकी जो उसमें दाने शाने चले जाए वो चुन लेते हैं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये मरने से समझ आएगा ना, समझेगी अकल। देखना चाहे कोई इस तरह का एक मुर्दा, तो हर इंसान इस धरती पर मुर्दा है, देख लो। मैं तब वो सबूत आपके सामने लाता हूं कि बाबा मैं जो कहता हूं कुछ ना कुछ और भी कहते, वो पूरा नहीं कहते लेकिन फिर भी तो काफी हद तक, देखो काफी हद तक वही कुछ दिया, काल में के दायरे में रहते हुए बहुत कुछ निजाम की टाइप का दे दिया। जाहिरी चल रहा है जो जमीन पर जिंदा, जो दिख रहा है तुम्हें ये जमीन पर जिंदा, ये जिंदा नहीं है, मुर्दा है। जिसने अपनी आत्मा को नहीं पहचाना, आत्मा को मन और माया से अलग नहीं किया, तो वो मुर्दा ही है, जिंदा कहां? उसे जिंदा कहना ही भूल है। कह दो कि देख ले वह अबू बकर को एक बार। अबू बकर जी जो थे हजरत मोहम्मद साहब के मित्र भी थे, ससुर भी थे और ये बड़े खलीफा थे, जैसे बड़ा गुरु होते ऐसे थे। बड़ी मित्रता थी उनकी और उनको जब तक उनको ये दात नहीं मिली थी उन्हीं को सब कुछ मानते थे, उनके ससुर भी थे। मोहम्मद साहब के करीबी दोस्त ससुर और मोहम्मद साहब के पहले खलीफा, वही कहा ना, खलीफा वो होता है जैसे सतगुरु होता है, जिसको पहचान हो गई। खलीफा थे पहले तो उनको पहचान होगी कि हजरत मोहम्मद साहब जो हैं ये साधारण इस मुर्दे की तरह नहीं है, ये जोत है, जो पहली जोत खुदा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने सृष्टि को बनाने के समय जो पहली जोत बनाई, ये सूफी संत कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब को पहले बनाया। वो जोत स्वरूप पहले आया, पहले जोत स्वरूप पहले
क्रिएशन है, पहली क्रिएशन इस काल भगवान की, ऐसा माना जाता है। इसलिए खलीफा जो होते हैं उनको हैलाम होते हैं, उनके अंदर मालिक काम करता चलता है, लेकिन ये 3 लोग तक का भगवान काम करता है, उसे खलीफा कहते हैं। और सदाकत से जो बन गए मैशूर, जिनको क़यामत की जानकारी होती है उन्हें मोहसार बोलते हैं, मोहसार। जिनको इस पहचान का सरदार माना जाता है उसे खलीफा कहते हैं। जिसको हैलाम होते हैं, इन चीजों का पता चलता है, उसे खलीफा मानते हैं। इसलिए वो उनके दोस्त भी थे, ससुर भी थे और राहगीर भी थे। इस तरह दुनिया में मोहम्मद को ये थी दूजी पैदाइश, जो ये दुनिया में आए, जन्म लिया, ये उनका दूसरा जन्म था। पहला हो गया जब ये दुनिया बनी, तो पहला कहते हैं वो मनुष्य हजरत मोहम्मद साहब को बनाया, ज्योत स्वरूप थे वो। इस दुनिया में मोहम्मद को ये थी दूजी पैदाइश, जन्म से उनको तो क़यामत की हुई थी नुमाइश। और दूसरा जन्म कब हुआ? मक्का में बीबी आमना के गर्भ से जन्म। ज्योति ने जन्म लिया। तो ज्योति स्वरूप तुम सारे, तुम सब पर तुम्हें पहचान। तो कहते हैं पहले चरण में खुदा ने हजरत मोहम्मद को ज्योति का रूप बनाया। मैं जो चीजें आपको देता हूं उनसे आप जाग सकते हो। मैं हर धर्म की बातें करता हूं, इंसान की बातें करता हूं। ना मेरे अंदर एक पैसे की बू है किसी भी धर्म की। धर्म जात सब तजने पड़ते हैं जब आपको एक संतत्व की धारा में आना पड़ता है। तो जन्म हुआ मक्का में। पहले चरण में वो क्या थे? ज्योत के रूप में थे, ज्योति के रूप में थे। इसीलिए कहते हैं मरने से मर जा पहले, जीवत मरिए बहुजल तरी। ये चीजें जानना, इनको पाना ही जीवत मरना कहलाता है। मतलब है वो पहले जीवत थे, फिर शरीर में भी आए तो फिर जीवत हो। सब ज्ञान अपने आप बहने लगा और कुरान लिखा गया। वो मैंने कहानी आपको सुनाई है कि पहाड़ पर ये भक्ति करने चले जाते थे, और उस दिन जब ये ऐलान हुआ, ये अंदर की ज्योत आई, तो पहाड़ से दौड़े। जब खुदा से आवाज आई तुम्हें अभी दोबारा पढ़ना है, वो अनपढ़ थे, बड़े सीधे सर, सहज थे। इसलिए कहते सहज पर। कबीरा